Hello students, myself Dr. C.S. Rathore from Government Girls College जांजगीर। इस वीडियो लेक्चर में MSc 4 सेमेस्टर का फजी सेट्स जो ऑप्शनल पेपर है उसमें पॉसिबिलिटी थ्योरी एक टॉपिक है। उस पॉसिबिलिटी थ्योरी का मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और इसमें लगभग 3 या 4 वीडियो लेक्चर बनेंगे, जिसमें ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसके पहले सेमेस्टर में मतलब थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने फजी सेट्स के बारे में पढ़ा। फजी सेट्स क्या होता है और फजी रिलेशन क्या होता है, ये इन सब के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। अब इस फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग उसके आगे के और फजी सेट्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ये पहला टॉपिक है पॉसिबिलिटी थ्योरी। तो चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटी थ्योरी क्या है। पॉसिबिलिटी थ्योरी, इसमें पहला जो डेफिनेशन देखते हैं फजी मेजर का। फजी मेजर क्या होता है? तो फजी मेजर एक फंक्शन होता है जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। लेट x बी ए यूनिवर्सल सेट एंड m बी द फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ x। m एक फैमिली है x के सबसेट्स की। तो ये फंक्शन जो g है m से क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में डिफाइन है। यही फंक्शन g फजी मेजर कहलाता है और ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या क्या कंडीशन है? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? g ऑफ phi इक्वल टू 0 एंड g ऑफ यूनिवर्सल सेट x इक्वल टू 1। phi का इमेज 0 और यूनिवर्सल सेट का इमेज 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एलिमेंट लें यूनिवर्सल सेट का, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ही लेंगे, तो वो एम्प्टी सेट में बिलोंग करेगा। उसकी क्या गारंटी है? तो उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नल सेट में, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते, इसीलिए इसका इमेज 0 हो गया। लेकिन वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिलेगा, इसकी 100% गारंटी होती है। 100% उसमें मिलेगा, इसलिए उसका इमेज 1 होता है। तो देखिए, दिस कंडीशन स्टेट्स दैट रिगार्डलेस ऑफ आवर एविडेंस वी ऑलवेज नो दैट द एलिमेंट इन क्वेश्चन डेफिनेटली डज नॉट बिलोंग टू द एम्प्टी सेट and definitely does belong to the universal set X. The empty set does not contain any element. It cannot contain the element of our interest. On other hand, the universal set X contains all elements under consideration in each particular context. तो इस बाउंड्री कंडीशन का ये सेंस है। अब सेकेंड कंडीशन है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या है? अगर हम m के कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, उनमें ऐसा रिलेशन है a सबसेट ऑफ b है, देन इमेज ऑफ a इज लेस देन और इक्वल इमेज ऑफ b। अगर a सबसेट है b का, तो इमेज ऑफ a इज लेस देन और इक्वल इमेज ऑफ b। इसका भी मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो सेट A में मिलेगा, उसकी गारंटी कम होगी, B में मिलने की गारंटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो A के सारे एलिमेंट को तो रखता ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यहां पे हो सकते हैं। मतलब B में एक एलिमेंट शामिल तो है ही, एक्स्ट्रा एलिमेंट होने की वजह से यहां किसी एलिमेंट की मिलने की गारंटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका सेंस देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द एविडेंस ऑफ मेंबरशिप
of an element in a set must be at least as great as the evidence that the element belong to any subset of that set. When we know with some degree of certainty that the element belong to a set, then our degree of certainty that it belongs to a larger set containing the former set can be greater or equal. वही चीज जो मैंने बताया कि बी में मिलने की ज्यादा सर्टेनिटी रहेगी बजाय ए के। थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, दोनों कंडीशन कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। क्या है देखते हैं। कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो, अगर एक एम में एलिमेंट्स हैं बहुत सारे जो ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, मतलब एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एम में, और इसका यूनियन भी एम में बिलोंग करता है। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एम के एलिमेंट्स का, और कैसा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका यूनियन भी एम में बिलोंग करता है। तब ये कंडीशन क्या बोलता है कि GAI की लिमिट इस यूनियन ऑफ AI के इमेज के इक्वल होगा। यूनियन ऑफ AI के G इमेज के इक्वल होगा। ये कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो। इन दोनों का जो सेंस है वो एक साथ यहां पर देखेंगे। कंटिन्यूटी फ्रॉम अबो, कंटिन्यूटी फ्रॉम अबो मतलब एक कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एम में और उसका इंटरसेक्शन भी अगर एम में है, तो इसके जो सीक्वेंस के इमेज का लिमिट है, सीक्वेंस की इमेज का लिमिट GA1 GA2 GAI एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी इसके इंटरसेक्शन के G इमेज के इक्वल होगा। एक बार फिर से दोनों कंडीशन को मैं रिपीट करता हूं। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एम में और उसका यूनियन एम में बिलोंग करता है, तो इसके जो इमेज है इस सीक्वेंस की G इमेज, उसकी लिमिट इसके यूनियन की G इमेज के इक्वल होगा। और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसके इमेज का जो सीक्वेंस होगा उसकी लिमिट इसके इंटरसेक्शन के G इमेज के इक्वल होगा। अब हम इसका सेंस समझते हैं इन दोनों कंडीशन का, ये कैसे कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है दोनों कंडीशन, उसको हम समझते हैं। तो कंटिन्यूटी का सेंस कैसे शो करता है, ये जैसे सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट मतलब ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, यूनियन ऑफ AI। आप समझ सकते हैं इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो जो सबसे बड़ा सेट होगा, मतलब ये मान लीजिए A इंफिनिटी जो सबसे बड़ा सेट है वहीं पर ये कन्वर्ज हो रहा है, और वो किसके इक्वल हो गए, इन सब के यूनियन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज करेगी, यूनियन ऑफ AI पे, यूनियन ऑफ AI पे कन्वर्ज करती है। तो उसका जो इमेज है इस सीक्वेंस के G इमेज का जो सीक्वेंस होगा वो इस लिमिट के इमेज के इक्वल होगा। हम कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या देते हैं, हाइने का डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का कि अगर कोई सीक्वेंस कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन f है जो a पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहलाता है, एक फंक्शन f है जो किसी पॉइंट स्मॉल a पर कंटिन्यूअस कहलाता है। कब कहलाता है, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है an जो a पर कन्वर्ज करता है, अगर कोई सीक्वेंस है an जो a पर कन्वर्ज करता है, तो उस an सीक्वेंस का जो f इमेज वाला सीक्वेंस बनेगा FAN, वो किस पे कन्वर्ज करता है, FA पर। तब हम f को a पर कंटिन्यूअस कहते हैं। तो उसी टाइप से यहां पर भी हो गया। देखिए क्या हो गया कि ये एक सीक्वेंस है, किस पे कन्वर्ज कर रहा है, यूनियन पे।
तो इनके इमेजेस का जो सीक्वेंस है GAI, वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है? इसके जी इमेज पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वैसे ही ये भी कंडीशन कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है? इंटरसेक्शन पर। इसलिए इस सीक्वेंस के जी इमेज की लिमिट इसके जी इमेज पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो और एक कंटिन्यूटी फ्रॉम अबो। अब कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सीक्वेंस है कहां पर कन्वर्ज कर रहा है? यूनियन ऑफ AI। और यूनियन ऑफ AI क्या है? आगे जाके मिलता है। मतलब जो मेन सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं इससे नीचे आ रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसके जितने सीक्वेंस के हैं। तो इसलिए कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो, जैसे कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो बोल देते हैं, लेफ्ट साइड से आ रहा है। और यहां पर ये इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो इन सबसे छोटी है। मतलब ये सीक्वेंस जो है वो इससे आगे जा रहा है, मतलब राइट साइड से आ रहा है, इस पे कन्वर्ज कर रहा है। सारे वैल्यूज जो A1 A2 A3 है सब बड़े हैं इससे, तो इससे ऊपर के वैल्यू हैं, ये सारे इसके ऊपर के वैल्यू हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूटी फ्रॉम अबो कहते हैं। तो ये चार कंडीशन है G के लिए। G एक फंक्शन है M से क्लोज्ड इंटरवल 0 में, जो ये चार कंडीशन है। कौन कौन सा फिर से बता दूं? बाउंड्री कंडीशन, दूसरा मोनोटोनिसिटी, तीसरा कंटिन्यूटी फ्रॉम बिलो, चौथा कंटिन्यूटी फ्रॉम अबो। ये चार कंडीशन को शो करता है, तब उस G को फजी मेजर कहते हैं। तो ये है फजी मेजर का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं एविडेंस थ्योरी। एविडेंस थ्योरी बेसिकली क्या है? दो नॉन एडिटिव मेजर पर बेस्ड होता है। दो नॉन एडिटिव मेजर, नॉन एडिटिव मतलब या तो सुपर एडिटिव होगा या सब एडिटिव होगा। इस टाइप के दो मेजर होंगे, उसी पर बेस्ड होता है एविडेंस थ्योरी। और दोनों मेजर कैसे होते हैं? डुएल होते हैं। दोनों जो डेफिनेशन देखेंगे, मेजर देखेंगे, वो डुएल होंगे। तो कौन कौन से मेजर हैं? बिलीफ मेजर और दूसरा है प्लॉसिबिलिटी मेजर। तो पूरा एविडेंस थ्योरी जो है इन्हीं दोनों मेजर पे बेस्ड है। तो पहले देखते हैं हम बिलीफ मेजर का डेफिनेशन। और ध्यान रखिएगा ये दोनों एक डुएल है। अब आगे देखेंगे कैसे डुएल है। बिलीफ मेजर, एक्स ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, और बेल, इस बिलीफ मेजर का शॉर्ट फॉर्म BEL, बेल से डिनोट करते हैं। तो बेल एक फंक्शन है पावर सेट ऑफ एक्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1, और इसी फंक्शन को बिलीफ मेजर बोलते हैं। और ये क्या करता है? दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो फंक्शन है ये बिलीफ मेजर कहलाता है, और इस प्रकार है कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन है बाउंड्री। क्या है बाउंड्री कंडीशन? जैसे फजी मेजर के डेफिनेशन में दिखे, बेल फाई इक्वल टू 0, फाई का इमेज 0 और यूनिवर्सल सेट का इमेज 1 है। दूसरा कंडीशन है सुपर एडिटिविटी। हमने पहले ही बोल दिया था ये दो मेजर डिफाइन कर रहे हैं, दोनों नॉन एडिटिव हैं। एडिटिव रहता तो यहां पर इक्वल का साइन आता। तो ये सुपर एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब बेल ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन An इज ग्रेटर देन और इक्वल सम ऑफ बेल AJ माइनस सम ऑफ बेल AJ इंटरसेक्शन A के, वेयर J इज लेस देन K, अप टू प्लस माइनस 1 to the power n plus 1 बेल A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन N। ये जो डेफिनेशन है, मतलब ये जो बेल फंक्शन है, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बाउंड्री कंडीशन और सुपर एडिटिविटी को। दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये कब है? जब x फाइनाइट सेट है। यूनिवर्सल सेट x कैसा है? फाइनाइट है, तब ये दो कंडीशन होता है। और अगर x इनफाइनाइट होता है तो बेल को वो कंटिन्यूटी फ्रॉम अबो कंडीशन की भी जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ x इनफाइनाइट सेट होता है तब ये बेल कैसा फंक्शन होता है? एक और कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन? कंटिन्यूअस फ्रॉम अबो। हम फजी मेजर में चार कंडीशन देखे हैं।
उसमें से x फाइनाइट हो तो यहाँ दो कंडीशन की ही जरूरत है, और तीसरे कंडीशन कंटिन्यूटी फ्रॉम अबोव की जरूरत जब x इनफाइनाइट होती है तब पड़ती है। तो ये हो गया बिलीफ मेजर का डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। इफ a1 a2 an आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, अगर ये सेट्स a1 a2 an पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तब ये जो सुपर एडिटिव वाली कंडीशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। कैसे देखते हैं। सुपर एडिटिविटी कंडीशन मतलब ये वाला अप्लाई कर दिए यहां पर। अब इस कंडीशन में क्योंकि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी एजे इंटरसेक्शन ए के क्या होगा, फाई होगा। ऐसी इसके आगे और आएगा एजे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन एल, वो भी फाई होगा। ये भी ए1 इंटरसेक्शन ए2 अप टू इंटरसेक्शन एन, ये भी फाई होगा। मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म बेल फाई आएगा, और बाउंड्री कंडीशन से बेल फाई क्या है, 0 है। और इसीलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स 0 हो गए, तो ये रिजल्ट मिल गया। दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बिलीफ मेजर इज वीकर वर्जन ऑफ द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वीकर वर्जन ऑफ द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर। अगर ये प्रोबेबिलिटी मेजर होता तो यहां पर इक्वल होता, इसीलिए इसको यहां पर इक्वल ना होके ग्रेटर देन भी लग गया है, इसीलिए इसको वीकर वर्जन बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मेजर का। अब हम देखते हैं मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। फजी मेजर में तो हमने देखा कि मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है फजी मेजर। यहां पर हम डेफिनेशन में नहीं देखे थे, इसको एक प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। क्या है कि ए बी दो एलिमेंट्स हैं पी एक्स के। कैसे एलिमेंट्स हैं, ए बी का सबसेट है, तो बेल ए लेस देन आर इक्वल बेल बी होगा। ये फजी मेजर की जो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी है, सेम वही प्रॉपर्टी यहां पर। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। हम प्रूफ में ए बी फिर से एज्यूम कर लेते हैं, पी एक्स का एलिमेंट है पावर सेट का, मतलब एक्स के दो सबसेट्स हैं, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हम क्या करते हैं, देखिए वेन डायग्राम में हमने बनाया है ए बी का सबसेट है, यानी ए बी के अंदर आ गया, बी यानी ए को कॉन्टेन कर रहा है। तो बी माइनस ए जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये बीच का बी और ए के बीच का जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये बी माइनस ए को बता रहा है। तो अब हम इस वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये ए, हम जो बी माइनस ए है उसको क्या बोल दिए, सी। मतलब ये जो शेडेड रीजन है वो सी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वेन डायग्राम से देखें कि ये जो सी है और ए है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेट बी मिलेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई मिलेगा। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस डिफाइन कर लिए, उसको हम सेट सी नाम दे दिए, और इससे क्या मिल गया, ए और सी का यूनियन बी, ए और सी का इंटरसेक्शन फाई मिल गया। तो ए इंटरसेक्शन सी फाई है, तो उसका बेल लेंगे तो क्या आ जाएगा, बेल फाई यानी 0 हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन से। अब सुपर एडिटिविटी हम यहां अप्लाई कर देते हैं। अब दो सेट के लिए जो कंडीशन हम बेल मेजर के डेफिनेशन में देखे वो n सेट्स के लिए था, ये दो सेट्स के लिए अप्लाई करते हैं a और c। तो क्या हो जाएगा सुपर एडिटिविटी से, बेल ऑफ a यूनियन c इज ग्रेटर देन आर इक्वल बेल a प्लस बेल c माइनस बेल ऑफ a इंटरसेक्शन c, और बेल ऑफ a इंटरसेक्शन c की वैल्यू यहां से 0 है, इसलिए ये हट जाएगा यहां से 0 होके। तो बेल ऑफ b इज ग्रेटर देन आर इक्वल बेल ऑफ a प्लस बेल ऑफ c। तो क्योंकि ये बेल भी इन दोनों के सम से बड़ा है, इन दोनों को प्लस करने से भी ये बड़ा है, तो किसी एक से तो डेफिनेटली वो बड़ा ही होगा या इक्वल हो सकता है। और इक्वल किस केस में होगा, अगर बेल सी भी 0 हो गया तो हो सकता है उसके इक्वल भी हो जाए।
तो इसीलिए यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल। तो दोनों के सम से बड़ा या इक्वल है तो किसी एक से तो ऑब्वियसली वो बड़ा या इक्वल होगा। तो दस हम क्या देखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज बेल ए लेस देन आर इक्वल बेल बी। तो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बेल मेजर की, कि पी एक्स का कोई भी एक सेट ले ले, मतलब कोई एक एलिमेंट ले ले, तो वो इस कंडीशन को होल्ड करता है। मतलब बेल ऑफ ए प्लस बेल ऑफ ए बार इज लेस देन आर इक्वल 1। तो ए पी एक्स का एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली सेट थ्योरी से ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। तो अब हम सुपर एडिटिविटी लगा देते हैं। तो सुपर एडिटिविटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए और ए बार, दो सेट यहां पर कौन सा ले रहे हैं, ए और ए बार में सुपर एडिटिविटी। तो बेल ऑफ ए यूनियन ए बार इज ग्रेटर देन आर इक्वल बेल ए प्लस बेल ए बार माइनस बेल ए इंटरसेक्शन ए बार। ध्यान रखिएगा सुपर एडिटिविटी एन सेट्स के लिए हम लिए थे, यहां पर दो सेट के लिए ले रहे हैं। अब बेल ए इंटरसेक्शन ए बार फाई है, इसलिए बेल फाई 0 हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन से। और बेल एक्स ए यूनियन ए बार एक्स होगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का इमेज 1 होता है बाउंड्री कंडीशन से। तो क्या प्रूफ हो गया, बेल ए प्लस बेल ए बार इज लेस देन आर इक्वल 1। तो ये हो गया बिलीफ मेजर का डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं प्लॉसिबिलिटी मेजर क्या होता है। प्लॉसिबिलिटी मेजर क्या होता है, ये भी एक फंक्शन होता है जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक्स अगर फाइनाइट, जो यूनिवर्सल सेट है अगर फाइनाइट है तो ये प्लॉसिबिलिटी दो ही कंडीशन को सेटिस्फाई की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से, बाउंड्री कंडीशन। यहां भी बाउंड्री कंडीशन सेम है जो फजी मेजर में था, जो बिलीफ मेजर में था। प्लॉसिबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0 एंड प्लॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स इक्वल टू 1। यहां सुपर एडिटिविटी की जगह सब एडिटिविटी है। क्या है यहां पर सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी, प्लॉसिबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन N इज लेस देन आर इक्वल ये। तो ये है सब एडिटिविटी। हमने पहले ही एविडेंस थ्योरी जब स्टार्ट किया था तो हम बोले थे कि एविडेंस थ्योरी क्या होता है, दो नॉन एडिटिव मेजर पे बेस्ड होता है। तो ये भी नॉन एडिटिव है, लेस देन आर इक्वल है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है प्लॉसिबिलिटी मेजर। और अगर x इनफाइनाइट है, ये दो कंडीशन कब है, जब x यूनिवर्सल सेट फाइनाइट है। और अगर x इनफाइनाइट है तो एक और कंडीशन की जरूरत होती है, वो कंटिन्यूअस फ्रॉम बिलो। तो ये है तीसरा कंडीशन अगर x इनफाइनाइट हो तो। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्लॉसिबिलिटी ऑफ a प्लस प्लॉसिबिलिटी ऑफ a बार ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तो ये प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे होगा, फिर से वैसी, ए अगर पी एक्स का एलिमेंट लेते हैं तो ऑब्वियसली ए यूनियन ए बार मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। ये सब सेट थ्योरी से या वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं। अब सब एडिटिविटी लगा दें, तो सब एडिटिविटी हम यहाँ जो लिखे थे प्लॉसिबिलिटी मेजर के डेफिनेशन में, वो इन सेट्स के लिए था, हम यहाँ पर दो सेट के लिए ले रहे हैं। प्लॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इज लेस देन आर इक्वल प्लॉसिबिलिटी ऑफ ए प्लस प्लॉसिबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्लॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार। ये एक्स हो गया यूनिवर्सल सेट, ये फाई हो गया एम्प्टी सेट, और इसका 0 इसका 1 होता है बाउंड्री कंडीशन से, और इससे प्रूफ हो गया ये प्रॉपर्टी। अब रिलेशन देखते हैं प्लॉसिबिलिटी और बेल मेजर में, बिलीफ मेजर में। ये क्या रिलेशन है, प्लॉसिबिलिटी ऑफ ए को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, 1 माइनस बेल ए बार्स। ए बार मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट से, और वैसी बेल ए मतलब किसी ए का बेल मेजर कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस प्लॉसिबिलिटी ऑफ ए बार से। ये हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कंडीशंस को कि ये रिलेशन मिलेगा हमको, प्लॉसिबिलिटी और बेल में ये दो रिलेशन। तो इन्हीं दोनों रिलेशन, ये दोनों रिलेशन क्या बताते हैं, ये डुएल होते हैं। इसी रिजल्ट से हमको पता चलता है कि ये दोनों डुएल होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।
आगे का वीडियो लेक्चर जो होगा इसी के मतलब रिलेशन पे होगा। एक हम और डेफिनेशन देखेंगे मेज़र में, और फिर हम बिलीफ मेज़र, प्लॉसिबिलिटी मेज़र, और एक होता है बेसिक प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट, उनके बीच रिलेशन देखेंगे और उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिए और बुक से भी एक बार जरूर स्टडी कीजिए। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करके रखिए। ओके, थैंक यू।